अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। खातून जज को धमकाने के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी निफार के तहत मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। इमरान खान के वकला की जानिब से जमानत में तौसी की सदा की जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बनी आगाह कीजिएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। कब समाअत का आगाज होगा? जी बिल्कुल, आज साबिक वजीर आजम इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे और तकरीबन 11 बजे तक ये समाअत का आगाज जो है वो हो जाएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान अदालत के रूबरू पेश होंगे। आज उनकी जो जमानत ग्रांट की गई थी अदालत की जानिब से, आज उसका आखिरी रोज़ है, जिसकी वजह से वो दोबारा पेश होकर जमानत में तौसी की इस्तदा जो है वो करेंगे। इस केस के हवाले से अपडेट आपको देता चलूँ तो इस केस में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है उसको खारिज किया जाए। उसके क्वाशमेंट के लिए ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। आज ऐन मुमकिन है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकला जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश होकर ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि क्योंकि अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, इसलिए इस जमानत में जो है वो तौसी दी जाए और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो जमानत मंजूर की जाए। साबिक वजीर आजम इमरान खान की पेशी से कबल यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जबकि जो जुडिशल कम्प्लेक्स है जहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत वाक़ है उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। खारदार तारे लगाकर तमाम रास्ते बंद जो हैं वो कर दिए गए हैं और इसके अलावा किसी भी गैर मुतलका शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर कोई कारकुनान यहाँ पर आते हैं अपने लीडर की पेशी के मौके पर इजहार यकजहती के लिए तो उनको जो है 100 से 200 मीटर दूर जो है वो वहाँ पर बाड़ लगाकर रोक दिया जाएगा और उनको भी जुडिशल कम्प्लेक्स के नज़दीक जो है वो नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, अहम समाअत होगी। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे उमर बनी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल कीमत में 2 रुपये 99 पैसे लीटर का इजाफा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगाई से परेशान अवाम पर हुकूमत का एक और सितम। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे हो गई। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 99 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 247 रुपये 43 पैसे हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 79 पैसे इजाफा किया गया। लाइट डीजल की नई कीमत 201 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये 92 पैसे इजाफा कर दिया, जिसके बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 210 रुपये 32 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। रात 12 बजे से नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। आलमी मालियाती फंड से पाकिस्तान को 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। IMF बोर्ड ने 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल होने पर किस्त जारी की। स्टेट बैंक का कहना है कि IMF से मौसूल शुदा रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता रोज IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की मंजूरी देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। IMF का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे और टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। पाकिस्तान को मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। कारोबार करने का माहौल बेहतर बनाकर पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है और महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा बेहतर इकदाम है।
और अब बात करेंगे बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही की। तो मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। वफाकी हुकूमत ने प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्स की छूट दे दी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ईरान अफगानिस्तान से प्याज टमाटर की दरामद पर टैक्स नहीं लगेगा, विद होल्डिंग टैक्स की भी छूट होगी। हुकूमती इक़दाम के तहत 31 दिसंबर तक टैक्स के बगैर प्याज और टमाटर दरामद किया जा सकेगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद एक शख्स जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,628 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 219 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.24% रही। मुल्क में 117 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर हाईकोर्ट में डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर न होने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अनवार हुसैन अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तफसीलात जानते हैं, लाहौर के नुमाइंदा मोहम्मद फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर यह समाअत होगी और अपनी दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ है कि डेंगू के मरीज़ों में बतदरीज इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत जो है कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर रही जिससे डेंगू की रोकथाम हो सके। यहाँ तक कि जो डेंगू का बाकायदा टेस्ट होता है जो लैब से होता है उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकी। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट बीच में इंटरवेन करे और एक तो हुकूमत को अहकामात दे कि एक तो ये कि डेंगू का टेस्ट जो है उसकी कीमत कम की जाए और नंबर 2 डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं और जो है पूरे के पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब में जगह जगह जिस तरह पहले स्प्रे किया जाता था उसी तरह अब भी स्प्रे किया जाए। तो अब से कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन जो है ये वाले अहम केस की समाअत करेंगे और याद रहे कि अदालत ने महकमा सेहत और उसके मुतल्लिका अफसरान को रिकॉर्ड समेत जो है आज अदालत में तलब कर रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। जंग से आपको खबर दें, थानागढ़ महाराजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुहर्रमुल हराम के दौरान हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार से अगवा होने वाली 2 बच्चियां बाजियाब करवा ली हैं। बच्चियों को अगवा करने वाले मियाँ बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान बच्चियों को अगवा करके फ़रोख्त करते थे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाक़या जंग में थानागढ़ महाराजा के इलाका दरबार सुल्तान बाहू पर पेश आया था, जहां मुहर्रमुल हराम की 10 रोज़ा तकरीबात के दौरान 2 बच्चों को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद डीपी जंग ने बच्चों के अगवा के मामले का फौरी नोटिस देते हुए जो है बच्चों की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को बुरकार लाते हुए दोनों अगवा होने वाली बच्चियों को गुजरांवाला से जो है वो बाजियाब करवा लिया है। और पुलिस के मुताबिक जो है दोनों बच्चियों की उम्र जो है वो 8 से 10 साल जो है वो बताई जा रही है, जो कि अपने वालिदैन के साथ जो है दरबार पर आई थी, जिन्हें नसरीन नामी मुलजिमा खातून ने जो है वर्गला कर उसे जो है खिलौने लेने के बहाने जो है दरबार से बाहर ले गई और फिर मुलजिम मजहर और नसरीन ने जो है उन्हें फिरोख्त करने की गर्ज से जो है उन्हें अगवा करके ले गए, जिसकी इतला पर पुलिस ने एक्शन लिया। जबकि मगविया बच्चियों के मुताबिक जो है मुलजिमान ने उन्हें एक कमरे में बंद रखा, उन पर जो है वो मुबैना तशद्दुद भी किया गया और डराते धमकाते रहे। इसके अलावा जो है उन बच्चियों को फरोख्त करने की कोशिश की, तो पुलिस ने जो है बच्चियों को बाजियाब करके उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया, जिस पर बच्चियों के जो वालिदैन हैं वो खुशी से निहाल हो गए हैं और डीपी जंग पर उन्होंने जो है वो उन्हें फराइज पेश किया है और उन पर फूल की पत्तियां जो है वो भी निछावर की गई हैं और पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है और मियाँ बीवी के जो है मजीद जो है वो तहकीकात जो है वो भी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर फारूक तफसीली अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे सरगोदा का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसा शाम 7 बजे होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक फजल से। मलिक फजल, बताइएगा जलसे का आगाज किस वक्त होगा और क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त मैं दरियाए रावी पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सैलाब का जो खतरा था वो से यहाँ से टल गया है। जो भारत ने पानी छोड़ा था उसके बाद यहाँ पे जो सैलाब की सूरत हाल है वो सैलाब पानी जो है बिल्कुल डाउन हो चुका है। अभी कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के तलबा भी मुतहरिक हो गए। रिलीफ कैंप कायम करके बड़ी तादाद में खाने पीने की अशिया समेत अद्वियात भी जमा कर ली। इमदादी सामान की पहली खेप सवात रवाना की जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल मीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए आज़ाद कश्मीर में अमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। खासकर जो मेडिकल कॉलेज के तलबा हैं वो काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी अपनी बसात के मुताबिक यहाँ पर काफ़ी सामान जो है वो जमा किया हुआ है ताकि मुतासरीन सैलाब की मदद की जा सके। इस मौके पर जो वज़ीर सेहत हैं उन्होंने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आकर यहाँ पर विज़िट भी किया है और यहाँ पर जो तलबा की काविशें हैं उनको भी सराहा है। हमारे साथ वज़ीर सेहत भी मौजूद हैं, यहाँ पर तलबा भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि उस वाले से क्या कहेंगे। कि हमारे मुज़फ़्फ़राबाद मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने फैकल्टी और अपने प्रिंसिपल साहब के तावन से यहाँ से जो है वो पहला रिलीफ जो है वो आज़ाद कश्मीर से लेके जा रहे हैं। तो इसमें जहाँ क्रेडिट फैकल्टी को जाता है वहाँ मैं समझता हूँ कि उन मोटिवेटेड स्टूडेंट्स जिन्होंने ये शुरू किया था उनको भी क्रेडिट जाता है। और उनके अभी देखें उनके घर नहीं है, हमारे अपने घर टूट गए थे, तो हम लोग फील कर सकते हैं उन लोगों को, इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से जितना हमसे हो सकता था वो हमने किया। सारी मतलब फ्लड आया और इसमें वो लोग जो पहले देने वाले थे आज वो भी ऐसे रिसीविंग एंड पे खड़े हैं। तो हमने प्रिंसिपल एजे के एमसी के साथ तावन से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद में डोर टू डोर जाके लोगों से पैसे कैश की सूरत में उनके कपड़े, कंबल, रज़ाइयाँ, टेंट, व्हाटएवर जो कंट्रीब्यूट कर सकते हमने दिया। आज हमारा जो पहला काफ़िला है वो इंशाल्लाह सवात की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह आपने हमारा साथ दिया तो अगला काफ़िला हम इंशाल्लाह ये साउथ पंजाब की तरफ लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, तलबा यही कहते हैं कि का सामान यहाँ इकट्ठा किया है, ये इसकी पहली खेप जो है वो जा रही है सवात की जानब। लिए चलेंगे आपको मुल्तान, जहां पर तरक्याती कामों का मुकम्मल ना होना शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। 1 साल गुजर जाने के बावजूद MDA चौक से रज़ाबाद तक सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे रज़ाबाद चौक पर मौजूद हैं यासिर अजीम, उनसे मजीद जान लेते हैं। यासिर अजीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मुल्तान में तरक्याती काम का मुकम्मल ना होना शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ। ख़ास तौर पर जो सड़कें हैं जो कि मुकम्मल नहीं की जा रही, बनाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से शहरियों का मुश्किलात का सामना। इसमें मौजूद हैं हम MTA से रज़ाबाद चौक तक, जो कि एक साल कबल ये रोड बनाई गई थी, लेकिन सूरत हाल है कि 1 साल गुजर गया, अभी तक ये रोड बिल्कुल नहीं बनी। जगह जगह पे घड़े हैं, मट्टी है। यहाँ के जो राहगीर हैं, यहाँ के जो अहले इलाके हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, सभी परेशानी का शिकार हैं। मेरे कहने में निकल सकता है कि ये एक शहर की मसरूफ़ तरीन रोड है, लेकिन सूरत हाल है कि 1 साल से इसको बनाया जा रहा है। कोई मिट्टी डाल दी जाती है, कोई पत्थर, लेकिन मुस्तकिल तौर पर काम ना होने की वजह से ये रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ के जो राहगीर हैं उनका ये कहना है कि अक्सर औकात रात के टाइम यहाँ पे हादसा होते हैं। दुकानदार भी ये कहते हैं कि कारोबार बिल्कुल तबाह के रह गए, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। 2 दिन काम होता है, फिर 3-3, 4-4 महीने काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो परेशानी है वो शहरियों के लिए बनी हुई है। उन्होंने मुतालबा किया हुकाम से कि फौरी तौर पर ये शहर की मसरूफ़ तरीन रोड है, इसको बनाया है ताकि इस सफर जो शहरियों को परेशानी है या मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में सैलाब के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 27 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 1191 हो गई। NDMA ने सैलाब से नुकसानात के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पंजाब में 188, आज़ाद कश्मीर में 41, बलूचिस्तान में 253, गिलगित बल्तिस्तान में 22 और इस्लामाबाद में 1 शख्स चल बसा। सैलाब से 243 पुल तबाह हुए, जबकि 5063 किलोमीटर शाहराहों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से 11,06,359 घर मुतासिर हुए। 7,31,818 मवेशी बह गए। सैलाब से मुल्क के 72 अजला मुतासिर हुए। सिंध में सैलाब से दिलखराश सूरत हाल, सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से ही मिट गए, लाखों घर मलिया मेट हो गए। दादू के मुतादिद इलाके डूब गए। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मेहर में इंडस हाईवे डूब जाने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के लिए ट्रैफिक बंद हो गई है। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले के बाईस सखर और गुड्डू बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हिफाजती बंदों पर पानी के शदीद दबाव से शहरी खौफो हिरास में मुब्तला है।
दादू के भी मुतादिद इलाके डूबे हुए हैं। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खंबर शहदाद कोर्ट में हिफाजती बंद से मुलहका सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तहसील वारा में 100 से ज्यादा देहात सफाए हस्ती से मिट गए। ठट्टा सजावल में भी हर तरफ पानी ही पानी है। दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाब से 100 से ज्यादा देहात फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। पन्नू आखिर में सैलाबी रेले में कच्चे के 300 देहात डूब गए। कपास गन्ने की फसलें मुकम्मल तबाह हो गयी। मुतादिद मकानात भी मुनहदम हो गए। कोट डीजी टंडो लाहौर ठुल में भी सैकड़ों देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब है। मुतासरीन की जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। मीरपुर खास दादू के फजाई मनाजिर ने दिल दहला दिए। हर सू पानी ही पानी। लोगों के अमला कई रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल कई फुट पानी में डूबी हुई हैं। चुनिया से आपको खबर दें, जहां पर सैलाब की तबाहकारियों के असरात सब्जियों तक पहुंच गए। प्याज 300 से 350 रुपए, टमाटर 400 से 450 रुपए तक पहुंच गया और दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी सब्जी मंडी में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आजम चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो सैलाब की तबाहकारियों के असरात जो है वो सब्जियों पर भी पहुंच चुके हैं। अगर सब्जियों के रेट के हवाले से अगर बात की जाए तो टमाटर जो है वो 400 से 450 रुपए तक किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह प्याज की बात की जाए तो प्याज भी 350 से 400 रुपए तक किलो तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा दीगर सब्जियां जिसमें अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और इसके अलावा जो है वो खीरा वगैरह, वो भी उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस हवाले से जब इधर हमारी दुकानदारों से बात हुई, दुकानदारों का यही कहना है कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसमें तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिससे जो है वो हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हम महंगे दामों खरीद कर इधर लाकर हम बेच रहे हैं। इस हवाले से जब इधर आने वाले हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मकामी इंतज़ामिया की जानब से या इलाका मजिस्ट्रेट कंट्रोल कमेटियाँ की जानब से किसी किस्म की जो महंगाई की गई है, इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। शहरियों की जानब से DC कसूर फयाज मौल और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की जा रही है कि ये जो मसनूई है इस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।